आकाश सिंह जी, आर्य समाज वेज को सपोर्ट करता है और जो हिंदू नॉन-वेज खाते हैं उनको नीचे दिखाता है। अब आर्य समाज की एक अलग ही समस्या है। उसको वो एक अलग कल्ट है। वो हिंदू समाज मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको कि शाकाहारी हो जाइए, मांसाहारी हो जाइए। मैं शाकाहारी हूँ। मैं 2012 तक मांस खाता था जब उसके बाद मांस मछली वो भी महीने 4 महीने में, 3 महीने में। लेकिन अब मैं शाकाहारी हूँ पूर्ण तरह से। नौकरी छोड़ने के बाद फिर मेरी जो अध्यात्म की तरफ मैं गया तो मैं शाकाहारी हूँ। लेकिन हिंदू समाज में मांस भक्षण का मांस खाने का उदाहरण मिलता है। राम जी की जो सेना जब ज वो भरत की सेना जब आई है वो मिलने जा रहे हैं राम जी से, तो सेना को के मांस खाने का हमको उदाहरण इसमें मिलता है, इसमें जो है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाते थे, लेकिन हिंदू समाज ज़्यादातर शाकाहारी रहा है और शाकाहारी स्वास्थ्य के हिसाब से भी उत्तम है, अच्छा है और इसलिए जो है आपको शाकाहारी जो है अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर मांसाहार कर रहा है, तो ये जो है आप उसको गाली नहीं दे सकते। मनुस्मृति में भी 3 या 4 चीज़ों के नाम बताए गए हैं, जिसके मांस खाए जा सकते हैं। मनुस्मृति में जब कहोगे तो मैं बता दूँगा। तो आर्य समाजियों को आप बता सकते हो। साथ ही जब बाली को राम जी मारते हैं, तो बाली भी कहता है कि मैं तो मैं भक्ष्य पदार्थ में नहीं आता, यानी भक्ष्य वाले प्राणी में नहीं आता कि आपने मेरे शिकार करके मुझे मारा। तो उसमें भी कह रहे हैं कि ये 4-5 जानवर हैं जिनको नहीं मारना चाहिए शिकार के लिए, बाकी चीज़ों को मारना चाहिए। मांस का परिचय वहाँ भी आता है, खाने और ना खाने का जो है, बाली को जब रामचंद्र जी ने मारा है, मनुस्मृति में भी आता है। तो और क्षत्रियों को लेकर रामचंद्र जी जब बाली को मारते हैं, तो ये बात खुद रामचंद्र जी कहते हैं। तो क्षत्रिय जो है रामचंद्र जी नहीं खाते थे, लेकिन क्षत्रिय मांस खाते थे, युद्ध लड़ते थे। शारीरिक बल था उनके अंदर, तभी वो युद्ध करते थे। तो ये चर्चा बाली और रामचंद्र जी में भी आया है। तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते। गौवध गौवंश का मांस पूरी तरह से निषेध है। पूरी तरह से निषेध है हिंदुओं के लिए। वो कोई खाता है तो वो अधर्म कर रहा है, पूरी तरह से पाप कर रहा है। लेकिन कोई मांस खाता है उसके आधार पर उसके प्रति नफ़रत कर रहे हैं, तो आर्य समाज एक कल्ट है और आर्य समाजियों को ही आर्य समाज की बात मानने दीजिए। वो मनुस्मृति से भी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, रामायण से भी निकाल के बाहर कर देंगे। वो जो है वो हर चीज़ से निकाल के बाहर करेंगे, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें गढ़ते हैं। उनकी वेद की अपनी ही व्याख्या है। तो वो वाले एक अलग कल्ट है, उनकी बात उन्हीं पर छोड़ दीजिए।